ये सत्वगुण और रजोगुण में विरोध होने के कारण हुआ। स्त्री के अंदर सत्वगुण था और पति के अंदर रजोगुण था, तो गुणों में विरोध हुआ तो लड़ाई हो गई। और एक से गुण हो तो भी किसी की किसी से नहीं बन सकती है, दिन को भी, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक से गुण भी होंगे तो गुणों की मात्रा में विरोध होगा, मात्रा में अंतर होगा, तो फिर लड़ाई होगी। तो ये फिलॉसफी तुम समझे रहो और क्यों आशा करो किसी से कि कोई हमारे अनुकूल रहेगा। यानी गड़बड़ी तुम्हारे अपने अंदर है जो तुमने आशा की कि हाँ लोग हमारे अनुकूल रहेंगे। तुम्हारी अपनी कमजोरी है। इसीलिए समझे रहो तुम कि संसार में कहीं सुख नहीं और कोई हमारे मुआफिक नहीं रह सकता, कोई हमको अच्छा नहीं कह सकता। दृढ़ निश्चय कर लो। यानी ये बात मस्तिष्क से निकाल दो, ये हमारे मोहल्ले में लोग हमको अच्छा समझते हैं। अच्छा, आप इसी में परेशान हैं? हाँ जी, हम तो जहां जाते हैं हम ऐसी एक्टिंग करते हैं कि लोग हमको अच्छा कहें। अच्छा कहें? आप अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी आत्मशक्ति, विल पावर इसी में बर्बाद कर रहे हैं कि लोग आपको अच्छा कहें। हाँ, अरे एक भी व्यक्ति आपको अच्छा नहीं कह सकता, एक भी आदमी। भ्रम है आपको, कोई किसी को अच्छा नहीं कह सकता। आप जिससे तारीफ की आशा करते हैं ना, या ये समझते हैं कि ये हमको अच्छा समझता है, जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करते हैं, वो आप 4 कदम जब चलते हैं तो आपके 4 कदम चलते ही आपकी बुराई शुरू हो जाती है। बदमाश आया था हमको पढ़ाने के लिए, अपनी बीवी से यूं कहता है वो। और अगर आप फिर लौट के चले आए तो फिर एक्टिंग शुरू हो जाती है। आइए आइए, हम तो कह ही रहे थे अपनी बीवी से अभी कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। फिर एक्टिंग शुरू हो गई। तो फैक्ट पर विचार करो, फैक्ट पर, एक्टिंग के धोखे में ना आओ। एक बार शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती चलो तुमको दुनिया दिखाते हैं आज। तो पार्वती जी बोली, अरे हमने बहुत दुनिया देखी है, अरे ये मृत्युलोक वाली दुनिया, वो घूमने चलते हैं। अच्छा चलो। आए दोनों, साथ में उनकी सवारी भी आई, बैल, नंदी। तो आगे आगे नंदी जा रहा था और पीछे पीछे शंकर पार्वती जा रहे थे। हम लोग मिले, दुनिया वाले, और देखा, और देख करके कहा, देखो ये बेवकूफ इंसान है क्या, सवारी जा रही है खाली और पैदल चल रहे। अरे सवारी पे बैठ के चलना चाहिए, सवारी किस लिए होती है? सवारी खाली जा रही है और पैदल चल रहे हैं बिना बात। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, सुना पार्वती? तो पार्वती जी ने कहा, ठीक ही तो कह रहे हैं। अच्छा ठीक कह रहे हैं, तो चलो हम दोनों इस पे बैठ लेते हैं। अब दोनों बैठ गए बैल के ऊपर। फिर मिले दुनिया वाले, उन्होंने कहा, देखो इंसान के अंदर दया तो बची ही नहीं। ये बताओ, ये एक बैल के ऊपर ये दोनों बैठे हुए हैं, डबल सवारी। अरे वो बेचारा मूक है, पशु है, कुछ बोल नहीं सकता, इसका मतलब इस तरह उस पर अत्याचार करो। और फिर मियां बीबी हैं, ऐसे बैठे हुए हैं एक साथ, कितने बेहया हैं, कितने बेशरम हैं। शंकर जी ने कहा, पार्वती सुना? तो पार्वती जी ने कहा, ठीक ही तो कह रहे हैं। अच्छा ये भी ठीक है, तो फिर तुम उतर जाओ, मैं अकेले बैठूंगा। पार्वती जी उतर गई, शंकर जी अकेले बैठे रहे, पार्वती जी अपना पैदल चलने लगी। फिर मिले दुनिया वाले, तो उन्होंने कहा, देखो ये हट्टा कट्टा मुस्टंडा ये चढ़ा हुआ बैठा है और इसकी कोमलांगिनी स्त्री ये पैदल चल रही है।
कितना अन्याय है पुरुष जाति का। शंकर जी ने कहा पार्वती सुना, तो पार्वती जी बोली ठीक ही तो कह रहे अच्छा ये भी ठीक है, तो अच्छा भाई चलो तुम बैठ लो, हम पैदल चलेंगे। अब पार्वती जी बैठ गई, शंकर जी पैदल चलने लगे। फिर मिले दुनिया वाले, उन्होंने कहा देखो घोर कलयुग आ गया है, ये स्त्री तो ठाठ से ऊपर बैठी हुई है और इसका पति पैदल चल रहा है, ये पति है कि सर्वेंट है? हाँ सही है क्या? वो घोड़े के पीछे पीछे सही चलता है ना। तो शंकर जी ने कहा पार्वती अब क्या करें, सब कुछ तो करके देख लिया, पैदल चले हम दोनों सवारी पर बैठे, फिर सिंगल सिंगल भी बैठ के दिखा दिया, लेकिन फिर भी दुनिया वाले खुश नहीं हुए, फिर भी बुराई बंद नहीं हुई। तो अब एक सूरत और बची है, वो भी करके देख लेते हैं, शायद वो पसंद आ जाए लोगों को। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि ये जो त्रिशूल है हमारा, इस पर इन बैल जी को बैठा लेते हैं और एक तरफ से तुम उठाओ, एक तरफ से मैं, और फिर चलते हैं। तो त्रिशूल के ऊपर बैल को बैठा दिया और एक कंधे पर लादा पार्वती जी ने और एक कंधे पर शंकर जी ने, और बैल बैठा है त्रिशूल के ऊपर अपना, और अपना लेके उसको चल दिए दोनों। अब मिले दुनिया वाले, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों के दोनों हाफ नहीं फुल मैड मालूम होते हैं तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती ऐसा कोई कार्य नहीं जो लोगों को पसंद आ जाए, हर तरह से बुराई करेंगे संसार वाले, तुम कुछ भी करो। मौनान्मुखः प्रवचन पटुश्चाटुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति च तदा दूरतश्चा प्रगल्भः। अगर किसी ने डांटा और चुपचाप सह लिया, उसने कुछ बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, है बेपानी का आदमी है। वो डांटता रहा और ये चुपचाप सहता रहा, मैं होता तो जबान खींच लेता उसी टाइम, है जबान खींच लेते। अरे क्रोध करना कोई बहादुरी की बात है क्या? अजी मैं क्रोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूं, आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं। अरे जब क्रोध ही आ गया आपको, तो क्या आपका आत्मसम्मान रह गया? आप तो नष्ट हो गए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 2 अध्याय का 63वां श्लोक। यानी क्रोध आ गया तो मनुष्य नष्ट हो गया। तो सहले तो कहते हैं डरपोक है, और अगर वो भी झापड़ लगा दे, अरे भैया बड़ा तेज है, गुंडा है, इससे बचे रहना। अगर कोई चुप रहता है, बात नहीं करता, बेवकूफ है, बोलना आता ही नहीं, क्या बोलता वो, जबान बंद हो गई उसकी। और अगर कोई बोलता रहे, अरे बाप रे बड़ा गप्पी है, एक बार बोलना शुरू करता है तो बोलना बंद नहीं करता, भगवान बचाए इससे। वो आ रहा है देखो, अपन तो रास्ता काट के चले जाते हैं, नहीं तो अब अगर मिल गया, अभी आ गया तो 1 घंटे पहले छोड़ेगा नहीं, 1 घंटा बर्बाद करेगा। हाँ कहीं मिल जाए रास्ते में तो ये श्रीवास्तव जी फिर किसी को छोड़ते नहीं। बोले तो मुसीबत, ना बोले तो मुसीबत, सीरियस रहे तो ऑब्जेक्शन, और हंसे तो ऑब्जेक्शन, हर तरह से मुसीबत। आप लोगों का जब ब्याह हुआ था, ससुराल गई थी, तो जिसको बुराई करना होता है वो हर तरह से बुराई करता है। जल्दी जल्दी चल रही है, टमटम है, घोड़ा है, बग्घी है, और धीरे चले, ये इतनी धीरे धीरे क्यों चलती है? चलने नहीं पाती? कोई बीमारी है क्या? कुछ गड़बड़ लगता है। यानी ये दुनिया किसी तरह नहीं छोड़ती। आपके घर में कोई रोज आए, ये रोज रोज क्यों आता है? जरूर कोई बात है।
और अगर कभी ना आए, पड़ोसी हैं लेकिन ऐसे लाट साहब कि कभी आते नहीं। क्या करे मनुष्य जो सबको पसंद आए। भर्तृहरि जी ने कहा था, ए दुनिया तुझको नमस्कार है। हाँ, हर तरह से मुसीबत, चुप रहे तो मुसीबत, बोले तो मुसीबत, हंसे तो मुसीबत, सीरियस रहे तो मुसीबत, सहले तो मुसीबत, न सहे तो मुसीबत। यानी ऐसा कौन सा काम है जो सबको पसंद आ जाए। कैसे रहे मनुष्य इस दुनिया में, कैसे निपटे एक आदमी सबसे। क्योंकि विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। सबकी खोपड़ी अलग अलग, सबकी रुचि अलग अलग, सबका टेस्ट अलग अलग, सबके विचार अलग अलग। एक आदमी कैसे सबको खुश रखे। इसीलिए ये आशा छोड़ दो कि लोग हमारे मुआफिक रहेंगे। भगवान कहते हैं गीता में, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दो पार्टी सदा से थी इस संसार में और सदा रहेंगी, एक दैवी और एक आसुरी। द्विविधो भूत सर्गोयम दैव आसुर एव च, विष्णु भक्ति परो दैव आसुरस्तद विपर्ययः। अग्नि पुराण। दैवी पार्टी माने भगवान के भक्त, और आसुरी पार्टी माने संसार के भक्त, माया के भक्त। अरे भाई, दो ही तो रास्ते हैं, तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं। अन्य श्रेयोन्यदुतैव प्रेयः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का पहला मंत्र। यानी एक भगवान का एरिया है और एक संसार का एरिया है। तो जो भगवान की ओर जाता है रास्ता, उसको श्रेय मार्ग कहते हैं, और जो संसार की ओर जाता है उसको प्रेय मार्ग कहते हैं। तो जो प्रेय मार्गावलंबी है वो आसुरी पार्टी का है, और जो श्रेय मार्गावलंबी है वो दैवी पार्टी का है। वेद कहता है जो श्रेय मार्ग अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है, वो अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और जो प्रेय मार्ग को अपनाता है वो गिर जाता है अपने लक्ष्य से, उसका पतन हो जाता है, 84 लाख में घूमना पड़ता है उसको। तो संसार की ओर जो रास्ता जाता है उस ओर चलने वाले, यानी संसार को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, ये आसुरी पार्टी के हैं। और भगवान के भक्त जो हैं ये दैवी पार्टी के हैं। विष्णु भक्ति परो दैव आसुरस्तद विपर्ययः। तो एक ना एक पार्टी आपके हमेशा खिलाफ रहेगी। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो बुरी पार्टी वाले आपको बुरा कहेंगे, और अगर आप बुरा काम करते हैं, संसार से प्यार करते हैं, तो दैवी पार्टी वाले आपको बुरा कहेंगे। बुराई तो होगी आपकी। एक ना एक पार्टी हमेशा आपके खिलाफ रहेगी। भगवान से प्यार कर रहे हैं, दुनिया वाले निंदा कर रहे हैं। दुनिया से प्यार करोगे, महापुरुषों भगवान आपको मूर्ख कहेंगे कि देखो इन पर सारी कृपाएं हो गई, इनको मानव देह मिला है, भारत जैसे देश में इनको जन्म मिला, तत्व ज्ञान भी मिल गया, बात समझ में भी आ गई, फिर भी देखो कितनी लापरवाही कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर भक्ति करके अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, फिर भी संसार में डूबे हुए हैं, संसार में मस्त हैं, कितने मूर्ख हैं ये। वो बुराई करेंगे अगर हम वहां नहीं चलेंगे सही रास्ते पर। तो भोगे नश्वर भोगों में अपना लिप्त हैं और रोज देख रहे हैं कि हर व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके जा रहा है यहां पर,
फिर भी उन्हीं नश्वर शरीर के भोगों को ही अपना आत्मा का लक्ष्य समझ रखा है इन्होंने। वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो एक ना एक पार्टी हमेशा हमारे खिलाफ रहेगी। तो जब खिलाफत मोल लेनी ही है, बच ही नहीं सकते हम, तो फिर क्यों ना हम अच्छा काम करें, ताकि कम से कम अच्छे तो बन जाए। हाँ, और अगर हम बुरी पार्टी वालों के अच्छे बनना चाहेंगे तो हमें भी बुरा बनना पड़ेगा। शराबी किसको अच्छा कहेगा जो उसकी तरह शराब पिए? सीधी सीधी बात है। तो जब दो पार्टी हैं, अच्छी और बुरी, भगवान की पार्टी और माया की पार्टी, तो फिर आप वो काम करिए जो आपको बुरी पार्टी वाले बुरा कहें, तो इसका मतलब आप अच्छे बन रहे हैं। अच्छी पार्टी में जाएंगे तभी तो बुरी पार्टी वाले बुरा कहेंगे आपको। तो कहते रहे, हम अच्छे तो बन जाएंगे, क्योंकि बुराई तो हमारी होनी ही है। अगर हम बुरी पार्टी वालों के अच्छे बनेंगे तो अच्छी पार्टी वाले हमको बुरा कहेंगे, और अच्छी पार्टी वाले जिसको बुरा कहें वो वास्तव में बुरा है, और बुरी पार्टी वाले जिसको बुरा कहें वो अच्छा है। तो हमें तो अच्छा बनना है। तो इसीलिए ये आशा छोड़ दो कि संसार में कोई हमारे मुआफिक रहेगा, ये कभी नहीं हो सकता। देखिए, अपने महाराज जी की बात बताऊं मैं आपको। जब वो जगत गुरु बने, मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल में कि 14 जनवरी सन 1957 में किस प्रकार काशी विद्वत परिषद के भारत के 500 मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा उनको जगत गुरु तम की पदवी प्रदान की गई थी। तो जब जगत गुरु बने तो उनसे कहा गया कि भाई देखो, ये जगत गुरु के लिए ये नियम होते हैं, उसको सिंहासन पर बैठ करके ही बोलना है। और तो हमारे महाराज जी तो जो है उनको कभी आडंबर प्रिय रहा ही नहीं। ये सिंहासन तो बड़ा भार उनके लिए, तो वो कुछ नहीं बोले वहां तो, लेकिन उन्होंने सिंहासन वगैरह रखा नहीं, क्योंकि वो तो अपना स्वच्छंद इतना सरल व्यक्तित्व महाराज जी का हमेशा रहा कि आप लोग यहाँ सब जानते हैं कि मामूली कथावाचक भी कहीं जाते हैं तो उनके साथ पार्टी रहती है, लोगों की लंबी चौड़ी, तमाम लोग जाते हैं उनके साथ में, कहीं प्रोग्राम देने कथा वथा का भी जाते हैं वो तो। और हमारे महाराज जी तो जब प्रवचन देते थे शहर शहर में, तो भी उनके साथ एक आदमी ही चलता था बस। जब लंबी लंबी एक एक महीने की महाराज जी की पब्लिक स्पीचेस होती थी, तब भी एक व्यक्ति को बस वो साथ में रखते थे, वो प्रार्थना वगैरह कराता था। और अभी कुछ वर्षों तक आप लोगों को मालूम होगा कि अपना एक भी आदमी को, जब वो घरों में भक्तों के यहाँ जाते थे, ऐसी शहरों में जा रहे हैं भक्तों को संपर्क देने के लिए, तो अकेले जाते थे, अपना बैग स्वयं लटकाए चले जा रहे हैं, ओरिजिनल जगत गुरु होकर के। तो भला बताओ, इतना सरल व्यक्तित्व जिसका हो, ये तो अभी कुछ 2-4 साल से भाई इतनी एज हो गई महाराज जी की, 83 इयर्स के हो गए, और सब सत्संगी पीछे पड़े कि महाराज जी आपके साथ एक व्यक्ति तो रहना चाहिए। तब बड़ी मुश्किल से एक को ले जाने लगे वो साथ में। हाँ, और वो बात अलग है कि अपना सत्संगी अपना टिकट करा लेते हैं महाराज जी के साथ सानिध्य के लोभ में। जैसे अभी महाराज जी उड़ीसा गए हुए हैं, तो जब उड़ीसा गए तो तमाम जो विदेशी लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई हम भी उसी फ्लाइट से जाएंगे महाराज जी के साथ। तो सबने अपना अपना टिकट महाराज जी के साथ करा लिया कि इतनी देर हमें सानिध्य मिलेगा। वो बात अलग है, लेकिन महाराज जी ने तो एक का ही टिकट कराया अपने साथ, जो उनके साथ गया व्यक्ति, अपने लिए जिसको वो लेके गए। तो कभी हमारे महाराज जी को आडंबर प्रिय नहीं रहा। तो फिर सिंहासन वाली बात, ये सिंहासन रखे हम, उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा प्रपंच है। हाँ, सिंहासन रखो तो फिर एक ट्रक में सिंहासन जाए, फिर दूसरी कार में हम जाएं, और फिर उस सिंहासन को संभालने के लिए 4 लोगों को हमको साथ में रखना पड़े। तो महाराज जी ने ये बात मानी नहीं,
और अपना सादे मंच से ही बोलते रहे सब जगह। मानी ही नहीं, लेकिन जगह जगह उनके लिए इश्तहार निकलने लगे। बड़ा विरोध हुआ महाराज जी का, ये कैसे जगत गुरु हैं जो जगत गुरु की मर्यादा का पालन नहीं करते। अरे जो ओरिजिनल जगत गुरु नहीं है, गद्दीधारी हैं, वो भी सिंहासन पर बैठ करके बोलते हैं, और ये तो ओरिजिनल जगत गुरु हैं, एकमात्र जगत गुरु हैं, और बिना सिंहासन के बोलते हैं। और बड़े बड़े तर्क रखे जाएं, इश्तहार निकले महाराज जी के खिलाफ, और तर्क रखे जाएं बड़े बड़े कि देखो जी, हाई कोर्ट में एक गाउन पहन करके जाता है एडवोकेट, कंपलसरी है इसीलिए वो पहनता है, तो क्या उसकी योग्यता बढ़ जाती है उससे? लेकिन अब नियम है, पहनता है, पहनना चाहिए, इसीलिए पहनता है। तो ऐसे ही ये जगत गुरु हैं, इनको सिंहासन पर बैठकर बोलना चाहिए। यहाँ तक कि जिन लोगों ने महाराज जी को ये पदवी दी थी, वो काशी विद्वत परिषद के लोग ही विरोध करने लगे, ये सिंहासन पर बैठकर क्यों नहीं बोलते। तो जब चारों ओर से बड़ी बदनामी हुई, विरोध हुआ, तो सारे सत्संगियों ने महाराज जी से मिल के प्रार्थना की कि महाराज जी, बहुत चारों तरफ सब लोग हल्ला कर रहे हैं, तो आप परमिशन दे दीजिए, एक सिंहासन हम बनवा दें। महाराज जी बोले ठीक है भाई, बनवा दो। तो चांदी का सिंहासन भक्तों ने मिलके बनवाया महाराज जी के लिए, चांदी की पादुकाएं, चांदी का सिंहासन। अब जैसे कि महाराज जी को जिस प्रपंच के डर से उन्होंने नहीं रखा था, वही शुरू हो गया। अपना एक ट्रक में सिंहासन जा रहा है, तो कार में महाराज जी जा रहे हैं, लेकिन अब ना रखें तो मुसीबत, और जब रख लिया तो भी लोग बोलने लगे, देखो बाबा जी को सिंहासन पर बैठकर बोलेंगे, यानी हर तरह से मुसीबत। नहीं सिंहासन रखते थे तो बुराई, अब सिंहासन पर बैठ के बोलने लगे, सिंहासन पर बैठ के बोल रहे हैं बाबा जी, अब भी लोग बोलने लगे। और महाराज जी को तो वैसी मुसीबत थी, उन्होंने कहा क्या किया जाए, कोई ऐसा बहाना मिले कि दोनों तरफ से बात बन जाए। तो उसी समय उनको बहाना मिल भी गया। चाइना ने अटैक किया जब इंडिया के ऊपर 1963 में, तो श्री महाराज जी ने कहा ये बढ़िया मौका है, और उस समय अपना वो चांदी का सिंहासन, आज तो बहुत कीमती होता, और अपनी पादुकाएं और पूरा वो चांदी का सिंहासन वो रक्षा कोष में उन्होंने दान कर दिया, छुट्टी मिली। हाँ, वो आपने देखा होगा ना, वो सिंहासन में फोटो महाराज जी की, पुरानी फोटो है चांदी के सिंहासन पे बैठे हुए। ये आज वाला ये सिंहासन नहीं है, जो ये तो अभी 1-2 साल पहले बनवाया है महाराज जी के एक प्रचारक ने। ये भी बड़ी मुश्किल में, जब महाराज जी से अपना कहा गया कि आप के लिए हम बनाना चाहते हैं, और महाराज जी बोले क्या करना है उसका, अरे क्या मैं सिंहासन पे बैठ के बोलूंगा तो मेरी योग्यता बढ़ जाएगी, और सिंहासन पे बैठ के नहीं बोला मैं जिंदगी भर, या नहीं बोलूं तो क्या मेरी योग्यता कम हो जाएगी, क्या है सब फालतू। लेकिन पीछे पड़ करके उन्होंने बनवा दिया, जिस पे बैठ के आजकल महाराज जी लेक्चर देते हैं। तो देखो, जहां लोग जैसा प्रबंध करते हैं वैसा अपना उस हिसाब से महाराज जी बोलते हैं। उन्होंने तो कभी ये सब रखा ही नहीं। मैं आपको खाली इतना बता रही हूं कि दुनिया किसी तरह नहीं छोड़ती। बिना सिंहासन के बोलते थे तो मुसीबत, सिंहासन पे बैठ के बोले तो मुसीबत, हर तरह से मुसीबत। पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं आप? लो, और कुछ नहीं तो यही प्रश्न, पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो क्या करें, काला पहन लें? काला पहनेंगे तो तुम कहोगे काला क्यों पहनते हैं, लाल पहनेंगे तो तुम कहोगे लाल क्यों पहनते हैं, सफेद पहनेंगे तो तुम कहोगे आप सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो क्या करें हम जो सबको पसंद आ जाए? ऐसा कोई काम बताओ। जॉन हेनरी कार्डिनल न्यूमैन ने कहा है कि अ मैन वुड डू नथिंग इफ ही वेटेड until he could do it so well that no one could find fault. अर्थात कोई मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता अगर वो ये प्रतीक्षा करेगा कि मैं ऐसा
करूं ये काम, इस रूप में करूं कि ये सबको पसंद आ जाए, कोई इसमें दोष ना निकाल सके। ऐसा कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री में, न कभी ऐसा हुआ, न है और न होगा कि कोई चीज सबको पसंद आ जाए। अरे देखो, जिस राम राज्य के लिए रामायण के हर खंड में, अध्यात्म रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी, तुलसीकृत रामायण में भी, हनुमत रामायण में भी, शिव रामायण में भी, सब में लिखा बारंबार कि राम राज्य में एक भी मायाबद्ध जीव नहीं था, सब सिद्ध महापुरुष थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप जो माया के त्रिताप हैं, ये किसी को भी व्याप्त नहीं थे। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी। तेहि सुख महु संतत मगन। जिस दिव्यानंद को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर ने अपना मंगलमय भेष अमंगलमय बना डाला, उस सुख में अयोध्यावासी निरंतर मग्न रहते हैं। सब सिद्ध महापुरुष हैं। ये बारंबार लिखा जा रहा है रामायण में। राम राज नघ भेष सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। किसी को भी नहीं था काल कर्म स्वभाव गुण जन्य दुख, यानी सब सिद्ध महापुरुष थे। लेकिन देखो, उस राम राज्य में भी एक धोबी निकल आया, सीता पर आक्षेप करने वाला। मैं राम नहीं हूं कि इतने दिन वहां सीता रही राक्षस के यहां और उनको अपने बगल में बिठा लिया महारानी बना करके। देखो, ऐसे वाक्य बोल डाले उन सीता जी के लिए जिनकी अग्नि परीक्षा हो चुकी थी। अग्नि में परीक्षा होकर के निकलने के बाद भी सीता जी पर आक्षेप कर ही डाला उस धोबी ने। तो सोचो, राम राज्य में, और वो भी त्रेता युग में, और वो भी सीता जी के लिए अग्नि परीक्षा के बाद भी निकल ही आया आक्षेप करने वाला। तो फिर आज इस कलयुग में आप आशा करें कि लोग हमको अच्छा कहें, या ये सोचें कि हमारे मोहल्ले के लोग हमको अच्छा कहते हैं। कितने भोले हैं आप, हाँ? कितना बड़ा भोलापन है, कितनी बड़ी नासमझी है। इसी में आत्मशक्ति नष्ट कर रहे हैं सब लोग, इसी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। और कोई किसी को अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन सब अच्छा कहलवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं बस। आपने कथानक सुना होगा कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हमारे इस राज्य में खुदा को मानने वाले कितने लोग हैं? तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, तो आप मस्जिद में जाकर के देख लीजिए, वो नमाज पढ़ते हैं खुदा को मानने वाले लोग। तो अकबर ने कहा, अरे मस्जिद में सब लोग थोड़ी ना नमाज पढ़ते हैं, बहुत से मस्जिद नहीं आते, घर में ही नमाज पढ़ लेते हैं। तो उनका फिर कैसे पता चले? भाई कैसे भी पता लगाओ, पता लगा करके हमें बताओ कि हमारे राज्य में खुदा को मानने वाले कितने लोग हैं। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, फिर समय चाहिए। ठीक है, जाओ, समय दिया 6 महीने का। अब बीरबल सोचने लगे क्या करें। उन्हें एक युक्ति समझ में आ गई। वो वहां की एक बड़ी मस्जिद थी, उसके मौलवी के पास गए
और उससे कहा देखो बादशाह का हुक्म हुआ है, बड़ा प्राइवेट, किसी को खबर ना हो बिल्कुल, नहीं तो बादशाह बहुत नाराज होंगे। उन्होंने कहा हम क्यों खबर करेंगे, अरे बादशाह का हुक्म है तो बस जैसा बादशाह ने हुक्म दिया है वैसा करेंगे हम। हाँ तो देखो ये ढिंडोरा पिटवा दो कि अमुक तारीख को इतने बजे इस मस्जिद में खुदा बंद ताला सबको दर्शन देंगे, ऐसा उन्होंने आकाशवाणी की है। मौलवी ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, और ढिंडोरा पिटवा दिया गया सारे राज्य में। अब सारी जनता में बड़ी उत्सुकता, और सब कहें हाँ बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है ना खुदा, इसीलिए उसने ऐसी प्लानिंग की होगी हम सबको दर्शन देने की। भगवान बड़े दयालु हैं और हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। सारी जनता बड़ी उत्सुकता से उस तारीख की प्रतीक्षा करने लगी। इधर बीरबल ने क्या किया कि उस दिन एक गधा ले जा करके मस्जिद के अंदर बांध दिया। अब जनता जब आई तो मौलवी ने अपना डिक्लेयर किया, ठीक है खुदा प्रकट हो गए हैं, अब आप लोग एक एक करके दर्शन करने के लिए जाइए। पहला व्यक्ति गया, और जब गया तो उसने देखा गधा। तो उसने कहा कि गधा दिखाई दे रहा है मुझे, ढिंडोरे में ये कहा गया था कि खुदा उसी को दर्शन देगा जो दो गला ना हो, यानी अपने माँ बाप का ही हो ओरिजिनल। तो ये ढिंडोरे में ऐसा कहा गया था, अब याद आया हमको, तो इसका मतलब मैं दो गला हूं। लेकिन अगर ये बात लोगों को मालूम चल गई तो फिर तो इस दिल्ली में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्या करूं मैं। तो कहा अरे किसी को क्या मालूम मैंने क्या देखा, और अपना बाहर निकला वो, और जा करके उसने अपना बड़ी बढ़ा चढ़ा करके अपना खूब खुदा की उसने तारीफ की, वर्णन किया। अरे लोगों ने कहा आपने देखा खुदा, अरे आज मैंने खुदा का नूर देखा, क्या बात थी, क्या लाइट थी। खैर लोगों को विश्वास हो गया कि भाई वास्तव में खुदा प्रकट हो गए हैं। अब दूसरा व्यक्ति गया, दूसरे व्यक्ति ने भी देखा गधा, तो उसने कहा पहले वाले व्यक्ति को दिखाई दिया खुदा, अब मुझे दिखाई दे रहा है गधा, इसका मतलब मैं दोगला हूं। तो बाहर निकलते समय वो सिर खुजाने लगा कि क्या किया जाए, तो बात लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, बड़ी बदनामी होगी। तो उसने भी अपना गप झोंक दी। उसने कहा क्यों साहब, पहले वाले व्यक्ति से कहा जो दर्शन करके आया था, क्यों साहब आपने क्या बताया, वो खुदा की लाइट कितनी थी? वो खुदा की लाइट 1000 वाट के बल्ब के बराबर थी। अरे नहीं साहब आप क्या बात करते हैं, मैं देख के आया हूं, खुदा की तो लाइट 1,00,000 वाट के बल्ब के बराबर थी। वो लोग सगुण साकार को तो मानते नहीं, और निराकार की तो लाइट ही दिखाई देगी। अब एक एक करके इस प्रकार सब गए, सबको गधा दिखाई दिया, लेकिन बाहर आकर बदनामी के डर से सबने यही कहा कि हमको खुदा दिखाई दिया। अब अंत में बचे दो, एक अकबर और एक बीरबल। सारी जनता दर्शन करके चली गई। अब बीरबल ने अकबर से कहा कि हुजूर आपको भी जाना चाहिए दर्शन करने, क्योंकि भाई आपके राज्य में खुदा आए हैं। जब आप छोटी रियासतों में जाते हैं तो लोग आते हैं ना वेलकम करने, वहाँ के जो मेन होते हैं वो आपका वेलकम करने आते हैं। तो ऐसे ही खुदा आपके राज्य में आया है तो आपको जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, वेलकम करने के लिए। मैं कहा हाँ बीरबल तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं जाता हूँ। और अपना अकबर गए अंदर, तो उनको भी गधा दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि सारी जनता को खुदा दिखाई दिया, अब मुझे गधा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं दो गला हूं। लेकिन जिस राज्य का शासक ही दो गला हो
वो भला क्या शासन करेगा? हाँ, अराजकता फैल जाएगी। अगर ये बात मालूम चल गई लोगों को तो क्रांति हो जाएगी। तो जब अकबर बाहर निकले तो बीरबल ने पूछा कि जहां पना दर्शन कराए आप खुदा के? हाँ बीरबल, दर्शन कराए। उन्होंने भी अपना एक्टिंग कर दी। तो बीरबल को तो सब पता ही था, इसलिए बीरबल अपना दूसरी ओर मुंह करके मुस्कुराए। तो अकबर ने बाद में बीरबल से कहा कि बीरबल तुम भी जाओ, खुदा का दर्शन कराओ। तो बीरबल ने कहा हुजूर हम तो राम कृष्ण वाले हैं, हमें तो खुदा दर्शन देंगे नहीं। क्या बकवास करते हो, राम कृष्ण वाले हैं? अरे राम कृष्ण खुदा सब एक ही तो है, नाम अलग अलग हैं खाली। जाओ दर्शन करके आओ। अब बीरबल एक्टिंग में अपना गए और वहां से जब अपना लौटे तो अपना आंख नाक मुंह सब बंद करके बुरा सा मुंह बना करके लौटे। तो अकबर को आइडिया हो गया कि 1 से 2 हो गए, इसने भी गधा देखा है। तो अकबर ने कहा क्यों बीरबल, क्या देखा तुमने? हुजूर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे खुदा दर्शन नहीं देगा, आप पीछे पड़ गए मेरे, तुम्हें जाना पड़ा। अरे तो तुमने देखा क्या, ये तो बताओ, सही सही बताओ तुमने क्या देखा? बीरबल ने कहा मैंने तो गधा देखा। तो अकबर धीरे से कहता है बीरबल सच बताऊं, मैंने भी गधा ही देखा था। पूरे राज्य में धीरे धीरे सबने अपने अंतरंग दोस्तों को बताया, तो ये आउट हो गई बात कि सबने गधा ही देखा। लेकिन बाहर आकर सबने यही कहा, झूठ बोला कि हमने खुदा देखा। यानी हर व्यक्ति अपने को अच्छा कहलवाने के चक्कर में रहता है कि कोई हमको बुरा न कह दे। यही हाल हम सब लोगों का है।